हेलो हाय, कैसे हैं आप? चलिए, तो घर बैठे करें सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम डेली शाम को क्लास करते हैं 5 o'clock सीपीसीटी एंड एएसआई के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज का जो लेक्चर रहेगा फाइल एंड फोल्डर के ऊपर रहेगा। तो आपने इससे पहले फाइल एंड फोल्डर का एक वीडियो देखा था जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो ये सेकेंड पार्ट है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे वे ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। इसके लिए आपको या तो आप टेलीग्राम के ऑलरेडी यूज़र हैं तो सिंपल सी BSI Academy CPCT टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप दी हुई लिंक पे सीधा क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट CPCT एंड SI की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 300 पेज का PDF नोट्स मिलेगा, लाइव डाउट सेशन रहेंगे। सभी क्लासेस जो हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको दोनों बेस पे, यानी टॉपिक वाइज भी और एग्ज़ाम बेस भी। यानी एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम आएगा उससे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको मिलेगा। ये टॉपिक लिस्ट है जो आपको कंप्लीट मिलेगी वीडियो प्लस PDF नोट्स में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि फाइल एंड फोल्डर को हम MC की फॉर्म में एक्सप्लेन करने की या समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनका थ्योरी चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में इनरोल करिए, वहाँ पे हमने सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से आप अपनी प्रेजेंस शो कर दो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नेम, हेलो, हाय। ठीक है, और जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the name usually used to drive the folder describe structure represent in the diagram। यानी ये जो डायग्राम है इसमें फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है आपके पास लूप को, ट्रंक को, आपका लॉग अर्थमेटिक या फिर ट्री। तो आपने पढ़ा होगा ये जो रिप्रेजेंटेशन है फोल्डर का वो एक ट्री के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो सबसे पहले जो रूट है आपका वो माई कंप्यूटर, उसके बाद उसमें ड्राइव, C ड्राइव, या फिर यहाँ को आपको दिख रही होगी इन ड्राइव्स के अंदर फिर इनके सब फोल्डर हैं, और इन फोल्डर के अंदर भी जैसे यूज़र है, यूज़र के अंदर भी सब फोल्डर है। तो इसको आप इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलोगे? तो आंसर हो जाएगा, काफ़ी लोग आंसर भी कर रहे हैं, यानी ट्री। यानी ये फोल्डर का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम ट्री बोलेंगे। या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? WE का मतलब क्या है? विंडो एक्सप्लोरर का है। आपने विंडो एक्सप्लोरर के बारे में हमने डिटेल में अपने पेड लेक्चर में पढ़ाया था कि विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, कैसे इसको ओपन करते हैं, इसका काम क्या है। ठीक है, इसके अलावा इसको ओपन करने की कौन कौन से वो वे हो सकते हैं जिससे हम इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ फाइल। यानी इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आइटम है जो फाइल नहीं है। यानी आप इन चारों ऑप्शन को चेक करोगे तो ये पाथ है किसी फोल्डर या फाइल के, तो आपको ये पहचानना है कि ये फाइल है या फोल्डर है। ठीक है, तो फाइल जैसा कि हमने पढ़ा था थ्योरी लेक्चर में, हमने डिटेल में पढ़ाया था कि फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है। फाइल को हम पहचाने ही कैसे और फोल्डर को कैसे पहचाने। देखो, फाइल और फोल्डर को आप आइकॉन के फॉर्म में पहचान लोगे, लेकिन जब ये आइकॉन आइकॉन के फॉर्म में ना दिखेंगे, पाथ के फॉर्म में दिखेंगे, तो वहाँ पे पहचानना आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो। चलिए, तो क्या होगा आंसर कि इनमें से कौन सी फाइल नहीं है। तो चलिए, अगर अगर हम फर्स्ट पाथ को चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें हम
तो लेटर वन डॉट DOC, तो हम जानते हैं अगर किसी फाइल में एक्सटेंशन लगा है तो फाइल होगी, अगर कहीं पे एक्सटेंशन नहीं लगा, जैसा कि हमने पढ़ा था कि फाइल जो है, फाइल और फोल्डर में एक मेजर डिफरेंस था कि उनमें जैसे फाइल में एक्सटेंशन होता है और फोल्डर में नहीं होता। तो यहाँ पर डॉट DOC हम जानते हैं कि वर्ड का एक्सटेंशन होता है, तो ये फाइल होगी, नोट आपका फोल्डर होगा। इसी प्रकार सेकेंड ऑप्शन की बात करें, डॉट XLS है, तो ये आप एक्सेल की फाइल होगी। और आपका फोर्थ है डॉट XEB, तो हम जानते हैं XEB एक एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, प्रोग्राम फाइल होती है, तो ये भी आपका फाइल होगी, फोल्डर नहीं होगा। बचा आपके पास ऑप्शन सी, यानी माई फोल्डर स्लैश में, यानी यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो ये जो पाथ होगा वो आपका फोल्डर का होगा, ना कि फाइल का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना है, जो उनका जो ऑप्शन है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो वहाँ से आप ऑप्शन क्वेश्चन है उसके ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल नॉट स्टार्ट विंडो एक्सप्लोरर, यानी विंडो एक्सप्लोरर आप ओपन करोगे तो इनमें से कौन सा वे है जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, यानी विंडो एक्सप्लोरर स्टार्ट करने का इनमें से कौन सा रास्ता नहीं है जिससे आप नहीं कर पाओगे। फर्स्ट ऑप्शन है राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर एंड सेलेक्ट एक्सप्लोरर, यानी राइट क्लिक करिए कंप्यूटर पे और एक्सप्लोरर को ओपन कर सेलेक्ट करिए, तो ये आप इससे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है होल्ड डाउन विंडो लोगो की एंड प्रेस ई, यानी विंडो की के साथ आप विंडो ई बटन प्रेस करेंगे तो आपका विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विंडो एक्सप्लोरर या फिर माई कंप्यूटर की जो शॉर्टकट की होती है वो विंडो ई होती है। हाँ, मैं अगर आपने चेक नहीं किया तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि विंडो एक्सप्लोरर और माई कंप्यूटर क्या डिफरेंस है। क्योंकि इन दोनों की जो विंडो आती है वो बिल्कुल सेम यानी इंटरफेस सेम होता है, उसी इंटरफेस में पार्ट होता है, तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके चेक कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो क्लिक ऑन एक्सप्लोरर लोगो इन स्टार्ट प्रोग्राम लिस्ट, यानी प्रोग्राम लिस्ट में आप जो एक्सप्लोरर लोगो है आप उस पर क्लिक करिए तो आपका विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, ये बात भी सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट एक्सप्लोरर, तो ये बात गलत है, यानी डेस्कटॉप पे आप राइट क्लिक करके एक्सप्लोरर को ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रॉन्ग वे था वही पूछा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द साइन ऑफ प्लस साइन टू द लेफ्ट ऑफ फोल्डर, यानी फोल्डर के जैसे आपका ये फोल्डर है, फोल्डर के जो लेफ्ट में प्लस साइन होता है वो क्या ड्राइव करता है या क्या एक्सप्लेन करता है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है इट एक्सपेंड द फोल्डर व्यू टू शो इट्स कंटेंट, यानी इससे फोल्डर का व्यू चेंज हो जाए, एक्सपेंड हो जाएगा और हमारा जो कंटेंट है वो शो हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है इट कंट्रास्ट द फोल्डर व्यू, यानी ये फोल्डर व्यू को एक्सप्लेन करेगा। सी ऑप्शन है इट एड्स द फोल्डर टू रिसाइकल बिन, यानी फोल्डर को रिसाइकल बिन में ऐड कर देगा। फोर्थ ऑप्शन है इट ऐड एनी कॉपी फाइल टू द फोल्डर, यानी कोई कॉपी फाइल है उसको सीधा आपके फोल्डर में कॉपी कर देगा। तो चलिए क्या होगा आंसर, यानी प्लस साइन है फोल्डर के लेफ्ट में, वो करता है आपके कंटेंट को शो, यानी फोल्डर का व्यू एक्सपेंड कर देगा और उसका कंटेंट है वो शो होने लगेगा कि इसमें फाइल है कि फोल्डर है, वो सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। ठीक है, ऐसा नहीं दिखेगा कि इसमें पीपीटी फाइल है या इमेज फाइल है, तो ये नहीं दिखेगा, बस उसका कंटेंट दिखेगा कि इसमें कंटेंट है कि नहीं है, वो है तो किस टाइप का है, फाइल का है फोल्डर का है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज डैश व्हेन यू वांट टू सेव अ फाइल एज अ डिफरेंट टाइप, यानी इन चारों में से क्या यूज़ करोगे जब आपको फाइल डिफरेंट टाइप में सेव करनी हो। तो हमने पढ़ा था कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। ठीक है,
क्या होगा, सेव करोगे, सेव नाउ करोगे, सेव नेवर करोगे या सेव एज करोगे। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम डिफरेंट टाइप में सेव कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेव एज और सेव में क्या डिफरेंस है। नहीं पता है, चलिए नहीं, जिसको नहीं पता है वो आप कमेंट करना, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई आई थिंक बहुत बार मैंने बताया कि सेव एज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए, जैसे आपने कोई प्रैक्टिकल कर, सपोज दैट आपने कोई MS वर्ड का सीधा डॉक्यूमेंट 1 खोला, यानी फाइल खोली, MS वर्ड प्रोग्राम ऑन किया और एक पेज इंसर्ट किया, एक फाइल बन गई, ठीक है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, उसमें कुछ कंटेंट डाला, आपने कुछ भी डाला और उस फाइल को आप सेव करते हो, सेव का मतलब शॉर्टकट की हेल्प से। शॉर्टकट की कौन सी है सेव की, हम जानते हैं, पढ़ा है शॉर्टकट की क्या होती है सेव की, Ctrl+S। Ctrl+S आप जैसे ही करते हो तो वो फाइल आपकी सेव होती है या फिर सेव एज होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बिल्कुल फ्रेश खोला है जो बाय डिफ़ॉल्ट उस फ़ोल्डर में बनाया है, जैसे उस प्रोग्राम में बनाया है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाया, कोई PPT बनाई या फिर कोई एक्सेल की फ़ाइल बनाई, आप उसको सेव करोगे तो वो सेव कमांड सेव में होगी या सेव एज़ में होगी, ये आप कमेंट करके मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो उसका और एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ऐसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ यू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल, यानी अगर आप किसी फाइल को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो इन चारों में से क्या होगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है द ओरिजिनल फाइल इज डिलीटेड एंड अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड, यानी ओरिजिनल जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये कॉपी एंड पेस्ट का बोल रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ओरिजिनल फाइल इज रिमेन अनचेंज एंड न्यू फाइल क्रिएटेड, यानी ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज नहीं आएगा, नई फाइल बन जाएगी। थर्ड है ओरिजिनल फाइल रिमेन अनचेंज एंड नई फाइल इज़ नॉट क्रिएटेड, यानी ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन नई फाइल भी नहीं बनेगी। फोर्थ ऑप्शन है ओरिजिनल फाइल इज़ रिमूव्ड एंड न्यू फाइल इज़ नॉट क्रिएटेड, यानी ओरिजिनल फाइल भी हट जाएगी और नई फाइल भी नहीं बनेगी। तो क्या होगा आंसर, यानी कॉपी एंड पेस्ट में क्या होता है, ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज नहीं आएगा जबकि आपकी नई फाइल बन जाएगी। ये होता है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट की आपको शॉर्टकट की पता है, पता है Ctrl+C तो सबको पता है, Ctrl+V सबको पता है। जो इनकी सेकंड शॉर्टकट की है वो आपको कमेंट करनी है, जो बेसिक की शॉर्टकट की है वो आपको नहीं करनी। Ctrl+C तो सबको पता है, लेकिन कॉपी की दूसरी शॉर्टकट की भी होती है वो आप कमेंट करिए, और पेस्ट की Ctrl+V के अलावा जो दूसरी शॉर्टकट की है वो जल्दी से आप कमेंट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ यू मूव अ फाइल, यानी आप किसी फाइल को मूव करते हो तो क्या होगा। यस, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो उसमें कॉपी एंड पेस्ट था, यहाँ पे मूव का मतलब आप समझ सकते हो कट एंड पेस्ट है। क्यों, क्योंकि चलिए मैं ऑप्शन पहले बता देता हूँ पहले। यस, फर्स्ट ऑप्शन है द ओरिजिनल फाइल इज डिलीटेड, अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड इन अ न्यू लोकेशन, ये नई लोकेशन पे बन जाएगी। सेकंड है ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज नहीं आएगा, नई फाइल अब बन जाएगी नई लोकेशन पे। ओरिजिनल फाइल अनचेंज और नया फोल्डर, नई फाइल नहीं बनेगी। ओरिजिनल फाइल रिमूव हो जाएगी, नई फाइल नहीं भी बनेगी। तो क्या होगा, ओरिजिनल फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी, उसमें प्रीवियस सोर्स से और नेक्स्ट सोर्स पे आपकी चली जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी आप मूव को अटैच कर सकते हो कट एंड पेस्ट से, क्योंकि हम जानते हैं कट एंड पेस्ट में क्या होता है, यानी कोई फाइल यहाँ पे रखी है और यहाँ पे पहुँच जाएगी तो यहाँ से वो फाइल मूव कर जाएगी, हट जाएगी। जबकि कॉपी में क्या होता है, प्रीवियस सोर्स पर भी रहता है और नेक्स्ट सोर्स पर भी वो फाइल रहती है, यानी जस्ट लाइक आपका डुप्लीकेट हो जाता है। चलिए तो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे मैंने पूछा था कि कॉपी एंड पेस्ट की आप नई शॉर्टकट की बताइए, Ctrl+C Ctrl+V के अलावा इसी प्रकार कट की शॉर्टकट की आपको कमेंट करनी है, Ctrl+X के अलावा दूसरी शॉर्टकट की कौन सी होगी। अगर आपको नहीं पता है तो शॉर्टकट की के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे आप जाके, जो पेड स्टूडेंट है उनको अपने डिटेल में चेक कर सकते हैं अपने जो शॉर्टकट की वाले लेक्चर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट आर कॉमनली फाउंड ऑन द इंटरनेट, यानी इन चारों में से दो
ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है, इमेज फाइल फॉर्मेट है, जो जनरली आपके इंटरनेट पे पाए जाते हैं, उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। यस, तो क्या होगा? यस, ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन, अगर आपने इमेज फाइल, देखो इमेज फाइल फॉर्मेट, अगर आप फाइल फॉर्मेट की बात करो या फाइल एक्सटेंशन की बात करो, तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको फुल फॉर्म्स पढ़ाई थी, वहाँ पे बताया था कि फुल फॉर्म्स ऑफ फाइल, जो फाइल एक्सटेंशन, एक दो ऐसे फोल्डर हैं जिसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन सबसे इजी होते हैं, और इनको आप ऑप्शन देख के भी बता सकते हो, बस आपको कुछ चीज़ें याद करनी है। जैसे अगर हम फाइल फॉर्मेट की बात करें, तो इमेज फाइल फॉर्मेट, आपको कोई फाइल फॉर्मेट याद हो या ना हो, लेकिन इमेज तो होनी चाहिए, क्योंकि ये इमेज फाइल एक ऐसे फाइल फॉर्मेट होते हैं जिनसे सीधा क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है, तो इनका कहीं ना कहीं यूज़ होके वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो क्या होगा? काफ़ी लोगों ने आंसर किया है, यानी ऑप्शन डी, यानी जेपीजी और जीआईएफ। अब आपसे क्वेश्चन है, बाकी ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे कोई वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं है, इसी प्रकार वो आंसर नहीं होगा। चलिए, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जेपीजी और जीआईएफ में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बोला जाए कि कब हम जेपीजी का यूज़ करते हैं और जीआईएफ का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इनकी फुल फॉर्म क्या है, और इनका साइज, किसका साइज ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। यानी 3 पॉइंट आपको डिफरेंस पता करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इफ़ अ फ्रेंड सेंड यू फाइल अटैच टू एन ईमेल, शुड यू, यानी अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको एक ईमेल किया है जिसमें कोई फाइल अटैच की गई है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? ओपन इट, यानी आपको सीधा ओपन कर देना है। चेक हु सेंड इट यू, यानी आपको पहले फाइल ओपन करनी है, उसके बाद चेक करना है कि आपको फाइल किसने सेंड की है। एंड इफ़ यू डोंट नो सेंडर एंड डिलीट, अब अगर आपको सेंडर का नाम नहीं पता तो आप फोल्डर को, फाइल को डिलीट कर देंगे। ठीक है, सेकंड है डिलीट इमीडिएटली, यानी बिना चेक किए सीधे उस ईमेल को आपको डिलीट कर देना है। थर्ड है आपका चेक अटैचमेंट यूजिंग अ वायरस चेकर देन ओपन इट इन, पहले हमें वायरस से चेक करना है कि क्या उस फाइल में वायरस तो नहीं है, या उस मैसेज में, ईमेल में वायरस तो नहीं है, उसके बाद उसे ओपन कर देना है। फोर्थ है आपका सेव द अटैचमेंट टू अ फ्लॉपी डिस्क, सेट द डिस्क राइज प्रोटेक्टेड ओपन इट, यानी पहले हम उस अटैचमेंट को फ्लॉपी डिस्क में सेव करेंगे, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करेंगे डिस्क की हेल्प से, और उसको ओपन करेंगे। तो सही तरीका क्या है? आपने 4 ऑप्शन पढ़े, चारों समझे, तो 4 ऑप्शन में जो सही तरीका है वो है, आपको पहले हमें वायरस चेक कर देना है, उसके बाद ही हम उस फाइल को ओपन करेंगे, यानी उस ईमेल में वायरस है कि नहीं है ये हम चेक करते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप चेक करोगे तो वैलिड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हैं, व्हेन यू मेक अ बैकअप, आप बैकअप चाहते हैं, सो डू यू, तो आपको क्या करना चाहिए। यानी आप किसी इम्पोर्टेंट फाइल पे वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसका बैकअप बने, यानी इन फ्यूचर अगर आपका कंप्यूटर या फिर हार्ड डिस्क, आपका जो स्टोरेज है वो क्रैश कर जाए, तो उसका बैकअप आप कहीं से प्राप्त कर सको, तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है सेव द डॉक्यूमेंट टू अ बैकअप डायरेक्टरी ऑन द सेम डिस्क, यानी फाइल को हम सेव करेंगे बैकअप डायरेक्टरी में, आप सेम डिस्क, जिस डिस्क पे आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट आएगा सो यू डोंट फॉरगेट वेयर इट, तो आप भूल जाओ कि वो चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये तो मेथड नहीं है, क्योंकि जब हमारा स्टोरेज डिवाइस ही क्रैश कर जाएगा या फिर हमारा कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा, तो आपका बैकअप यहाँ से तो नहीं बनेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है मेक अ बैकअप कॉपी टू अनदर डिस्क एंड स्टोर इट इन अ डिफरेंट प्लेसेस, यानी आप किसी अनदर डिस्क में इस फाइल को सेव कर सकते हैं और उसको डिफरेंट प्लेसेस पे आप स्टोर कर सकते हो। आप हार्ड डिस्क में नहीं करो तो आप जो क्लाउड स्टोरेज है वहाँ पे कर सकते हो, वहाँ से बैकअप ले सकते हो। तो हाँ, ये तरीका बिल्कुल सही है। किसी फाइल को, किसी इंपॉर्टेंट फाइल को आप बैकअप बनाना चाहते हैं, क्योंकि बैकअप बनाने के लिए हमें जो उसका स्टोरेज है वो दूसरे प्लेस पे ही होगा, तो वो फाइल सिक्योर होगी, अदरवाइज वो सिक्योर हो ही नहीं सकती। ठीक है,
चलिए तो बाकी ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं आप, वो सारी चीज़ें आपको सही नहीं लगेंगी, ठीक है। लगता है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश allow the user to copy and synchronize copies of file between multiple computers and devices। यानी इनमें से इन चारों में से क्या है जो किसी फाइल को कॉपी करने, सिंक्रोनाइज करने बिटवीन टू कंप्यूटर या टू डिवाइसेस, कोई दो डिवाइस के बीच में ये करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फोल्डर होता है, फाइल होता है, ये शॉर्टकट फोल्डर या फिर ब्रीफ केस होता है। तो आपको कमेंट करना है और इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या है जो फाइल को कॉपी करने, सिंक्रोनाइज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। यस, फाइल हमने पढ़ा है, फोल्डर हमने पढ़ा है, क्या इन दोनों से कॉपी करा। देखो अगर एक टर्म होता कॉपी होता जब सिंक्रोनाइज नहीं होता तो आप सोच सकते थे कि इन चारों में से क्या होगा, लेकिन आपको एक नया टर्म दिख रहा है ब्रीफ केस। तो ब्रीफ एक स्पेशल टाइप का फोल्डर होता है जो फाइल को कॉपी तो करता ही है, साथ में सिंक्रोनाइज करता है। देखो सिंक्रोनाइज का मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आपका पीसी है, ये पीसी है और ये आपकी पेन ड्राइव है। मैं पीसी लिख देता हूँ, पीसी, ठीक है। आपने पीसी में कोई फोल्डर है, जैसे मैं फोल्डर यहाँ पे लिख देता हूँ, बी नाम का फोल्डर है। इसमें फाइल बनी हुई है 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 फाइल हैं। आपने इस बी वाले फोल्डर को अपनी पेन ड्राइव में कॉपी किया। तो कॉपी करने पर जब आप सेकंड टाइम यानी जस्ट लाइक इसमें 4, 5 एंड 6 ये 3 फाइल और बन गई। तो आपको जब सेकंड टाइम आप डेटा लोगे तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इस पेन ड्राइव में ये फाइल को ढूंढ के यानी सर्च करके कि कौन कौन सी न्यू फाइल है उनको कॉपी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से यानी ये लॉन्ग स्टेप था, इस स्टेप से बचने के लिए एक शॉर्ट भी निकाला, उसको हम बोलेंगे ब्रीफ केस। देखो ब्रीफ केस में होता क्या है, जब आप अपनी पेन ड्राइव या फिर अदर कोई डिवाइसेस या फिर अदर कोई पीसी में कोई डेटा लेते हो तो उस जहाँ पे आप डेटा ले रहे हो वहाँ पे आप एक ब्रीफ केस क्रिएट कर लेना। ब्रीफ केस के अंदर आप इस फोल्डर को सेव करोगे, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव में ब्रीफ केस बना दिया, उसमें डाल दिया आपने क्या, बी वाला फोल्डर। तो आपकी पहले प्रीवियस में कौन सी फाइल जाएंगी, 1, 2, 3, क्योंकि आपने पहले 3 ही फाइल बनाई है। अब सेकंड फेज में आप डेटा इसमें लोगे तो आपको क्या करना है, सिंपल सी अपनी पेन ड्राइव उस पीसी या लैपटॉप या कंप्यूटर से अटैच करनी है और उस ब्रीफ केस पे आपको सिंपल सा राइट क्लिक करके अपडेट का बटन कर देना। अपडेट जैसे ही आप प्रेस कर दोगे तो इस फोल्डर यानी इस बी वाले फोल्डर में जितनी भी आपने नई फाइल बनाई है, नई फाइल हमने 4 बनाई थी, 5 बनाई थी और 6 बनाई थी, तो ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी या फिर कॉपी हो जाएगी। यानी ये वो बात है, वो रास्ता है जहाँ से आपको डेटा लेने में बहुत हेल्पफुल है। यहाँ तो मैंने सिंपल सा 6 फाइल का एग्जांपल लिया था। जब एक फाइल 1000 पे होती है या फिर 100 में होती है तो वहाँ से किसी फाइल को सर्च करना कि कौन सी फाइल है जो हम ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं वो फिर से ना हो, ठीक है। तो उस फाइल से बचने के लिए तो ये आप शॉर्टकट वे है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे आपको परेशानी आई तो आप बताना, ठीक है। चलिए एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको लगा है डाउट है या फिर कोई अदर टॉपिक या अदर क्वेश्चन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कहीं पर डाउट आए तो कमेंट करें या फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट क्लास किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट करिए या फिर जो हमारे व्यू ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ से भी आप हमसे सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।